हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जीन पियाजे को। देखिए, जीन पियाजे आप सभी ने पढ़ रखा है, तो ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे में आज हम कंसेप्ट मैपिंग के माध्यम से, यानी कि फिगर के माध्यम से जानेंगे जीन पियाजे की पूरी थ्योरी। तो बढ़िया रहेगी थ्योरी, पूरी क्लास को देखिए। ये शॉर्ट वीडियो है और इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप 5-6 मिनट में ही जीन पियाजे को समझ लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अंदर जीन पियाजे कहते हैं कि अगर बच्चा बायोलॉजिकल मैच्योर है, अगर जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, बच्चा वैसे वैसे उतना मैच्योर होता जाएगा। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं की बात की है। इन 4 अवस्थाओं में कहा है कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने से बड़ों से क्वालिटेटिव डिफरेंट है। ये 4 स्टेजों में अलग अलग क्वालिटी है। तो जो भी पॉइंटर्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सभी पॉइंटर्स से आपके पेपर में प्रश्न आ चुका है। जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि कट्टर रचनावाद की बात करते हैं। ये कहते हैं एज बढ़ेगी, बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करने लगेगा। जीन पियाजे ज्ञान मीमांसा यानी कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जीन से ही जो आपकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है वो आपके ज्ञान को बनाती है, ये कहते हैं जीन पियाजे। वहीं पर जीन पियाजे ने सबसे बड़ी बात क्या की है, जीन पियाजे ने कहा है कि जो उनकी 4 स्टेज है वो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती है। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेज की बात की है और कहा है कि अगर आप एक स्टेज की क्वालिटी आप अगर अपने अंदर नहीं डालते, आप एक स्टेज की क्वालिटी को नहीं सीखते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जीन पियाजे ने डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट यानी कि असतत विकास की बात की है। इसी के साथ साथ जीन पियाजे कहते हैं कि आपका दिमाग जो है वो खाली बर्तन होता है। उसी खाली बर्तन को ही स्कीमा कहा, उसी खाली बर्तन को ही मानसिक संरचना कहा। जीन पियाजे कहते हैं आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो मानसिक संरचना होती है, वो आपको किसी भी चीज को सीखने में मदद करती है। तो मेंटल स्ट्रक्चर को ही जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। इसी स्कीमा की वजह से ही आप ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान को सीखते हैं। यदि जीन पियाजे की बेसिक चीजें जो कि आपको थ्योरी को समझने में मदद करेगी, और इन्हीं बेसिक चीजों से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको समझने से पहले आप जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स है उसको समझिए। देखिए, जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चा होता है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से, यानी कि रचनावाद की मदद से सीखता है, जिसमें वो मौलिक रचनावाद की बात करते हैं, वो आपकी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जिसके अंदर जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है ना, वो 2 चीजों की मदद से, 2 प्रक्रियाओं से सीखता है। जिसमें जो पहली प्रक्रिया है वो है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे के आसपास बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है, उस ज्ञान को सीखने को ही, उस ज्ञान को अंदर डालने को, मतलब उस ज्ञान को जानने को ही हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो एक शब्द में अगर हम बात करें संगठन की, तो जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज आपके फिजिकल वर्ल्ड में है उसको कंबाइन करना यानी कि जोड़ना, उसको अरेंज करना यानी कि संगठित करना को, और उसको ऑर्गेनाइज करने को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संगठित करने को, ऑर्गेनाइज करने को ही हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जब बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, जो भी उसके आसपास ज्ञान है वो उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, वो उसको कंबाइन नहीं कर पा रहा, वो रिकंबाइन नहीं कर पा रहा, तो उस सर्कमस्टेंसेस में जो बच्चा होता है वो एडेप्टेशन करता है, अनुकूलन करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर आपकी 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, एक तो एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, और दूसरा एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी बच्चे की स्कीमा यानी कि जो भी बच्चे की मेंटल स्ट्रक्चर बनी होती है उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा का ही यूज करें। अगर बच्चे की मानसिक संरचना बनी हुई है कि जो आकाश में उड़ता है वो बर्ड है, तो वो हर किसी चाहे वो एरोप्लेन ही क्यों उड़ रहा हो, वो उसको बर्ड ही कहेगा, क्योंकि उसकी स्कीमा
जो भी उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा बनी हुई होती है, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा बनी हुई होती है, वो उसी का यूज करता है, उसी को आप कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन जब उसके मदर, उसके फादर, उसके टीचर, जो भी उसके भौतिक जगत में लोग हैं, वो जब उसको समझाते हैं कि देखिए एरोप्लेन के अंदर जो लोग हैं और जो चीजें हैं वो दूर दराज के शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में आप एरोप्लेन के मदद से चीजों को जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो अब बच्चे की स्कीमा बदली और उसने क्या किया, उसने अपनी ओल्ड स्कीमा को ओल्ड स्कीमा को चेंज किया और उसने अपनी नई स्कीमा डेवलप की। तो यहाँ पर क्या हुआ, नई स्कीमा डेवलप की। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने अपनी स्कीमा यानी कि जो उसकी मानसिक संरचना थी उसमें मॉडिफिकेशन किया, उसमें संशोधन किया। स्कीमा में मॉडिफिकेशन करने को आप क्या कहते हैं, आप एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, और जब बच्चा आत्मसातीकरण से एकोमोडेशन पर पहुंचता है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ता है, और बैलेंस बनाने को इक्विलिब्रियम, साम्य धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। तो आपको देखो एक कंसेप्ट में आपकी मदद से आपको इजीली ये पूरी पियाजे की जो बेस है ये क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, और अब हम जो पियाजे की 4 स्टेज हैं, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन सभी स्टेज को भी हम एक एक फिगर की मदद से जान लेंगे। बहुत आसान है, आपको सेशन बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पर अगर हम पियाजे की पहली स्टेज की बात करें, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज, ये बच्चा बहुत छोटा होता है और इस टाइम पर बच्चा इन्फेंसी यानी कि शैशवा अवस्था में होता है। अब बच्चे के अंदर ये सभी क्वालिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे बच्चा सेंसेस यानी कि इंद्रियों की मदद से एक्शन करता है। जब बच्चा 9 से 10 महीने के बीच में हो जाता है तो उसको वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, उसको ये पता है कि चाहे ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है ही परमानेंट, मैं कभी और जाके इसको देख लूंगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण 9 महीने के बाद से बच्चों को समझ आने लगता है। ट्रायल एंड एरर, बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा त्रुटि और प्रयास करता है, चीजों को गिराएगा, गलती करेगा, फिर ठीक करेगा, फिर गलती करेगा, फिर ठीक करेगा। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो एक ही गति को बार बार रिपीट करता है, जैसे कि जो झुनझुना अगर बजा रहा होगा तो बजाता रहेगा। आप चम्मच उसके नीचे गिर गई, दोबारा से गिराएगा चम्मच, दोबारा से गिराएगा, क्योंकि उसके फाइन मोटर स्किल इतने डेवलप नहीं होते, है ना, उंगलियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो वो एक ही मूवमेंट को रिपीट करता है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी कि बेसिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर दिखाता है, जैसे कि हंसना, रोना, अंगूठा चूसना जैसे काम यहाँ पर वो करता है। क्योंकि बेसिक इसके पीछे क्या है कि बच्चे के दांत, टीथ डेवलप होते हैं, मिल्क टीथ उसके आते हैं, तो इस दौरान उसका जो फिंगर होती है, वो जो अंगूठा होता है, जो फिंगर्स होती हैं वो उसके मुंह के अंदर वो बार बार डालता है, क्योंकि उसको खुजली होती है। बेसिक फैक्ट ये है। लेकिन इसमें कॉग्निशन ये है कि बच्चा को पता है कि मुझे इचिंग है, तो वो जरूर फिंगर को अपने मुंह के अंदर डालता है। ठीक है, ये है आपकी पहली अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। आइए अब हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे, जो कि क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। इस टाइम पर बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल अवस्था चल रहा होता है। तो इस टाइम पर जो बच्चा है वो स्कूल जाना भी शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चा अपने वर्ल्ड को, अपने फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत को जानने लगता है, किसकी मदद से, लैंग्वेज की मदद से और मेंटल इमेजेस की मदद से, भाषा और मानसिक छवियों के माध्यम से वो अपने वर्ल्ड को जानने लगता है। इसके अंदर बच्चा ईगो सेंट्रिक बहुत होता है, बच्चे को ये लगता है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वही सही है, वो सामने वाले की नहीं सुनता। अगर आधी रात को बच्चे को चॉकलेट भी खानी होगी ना,
तो भी बच्चा मम्मी को बोलेगा ला के दो, रो रो के पूरे घर में बवाल कर देता है। वहीं पर सिंबॉलिक थिंकिंग, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी कि प्रतीकात्मक चिंतन, कि कोई भी चीज उसके सामने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल, यानी कि साइकिल उसके सामने नहीं है, लेकिन साइकिल का नाम आते ही उसके सामने, उसके दिमाग में उसी साइकिल का जो सिंबल है वो बन जाता है, कि उसकी साइकिल कैसी है, जो उसने साइकिल देखी है ना, उसी साइकिल का सिंबल उसके दिमाग में बन जाता है। उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। वहीं पर डिसेंट्रेशन का गुण बच्चे में नहीं आता। बच्चे में इस टाइम पर सेंट्रेशन का गुण आता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो सिर्फ एक ही विशेषता को देखता है, सिर्फ एक ही विशेषता। फॉर एग्जाम्पल बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो कैसी है, तो बच्चा बोल देगा येलो कलर की है, बस। वो सिर्फ एक ही विशेषता को देखता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। जो बच्चा होता है वो विलंबित अनुकरण करता है, यानी कि वो इमिटेट तो करता है, लेकिन जो इमिटेशन उसका होता है ना, वो विलंबित हो जाता है। वो अगर कई टाइम बाद उसको इमिटेट कर तो वो भूलता है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता। वहीं पर लास्ट जो इसकी विशेषता है वो क्या है, एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। बच्चा कहेगा सूरज तो बहुत गुस्सा है क्योंकि बहुत गर्मी है। बच्चा यहाँ पर कहता है चंदा मामा आ गए, तो चंदा को मामा कहता है, यानी कि मामा जीव है और वो चंदा को क्या कह रहे हैं, मामा। तो इस टाइम पर जो बच्चा होता है वो निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग के अंदर लिविंग की क्वालिटीज को देखता है। ये है पूरा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब बढ़ेंगे आगे। तीसरी जो अवस्था है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 12 साल की अवस्था। इसको आप ठोस और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब बच्चा इस स्टेज में लॉजिक करना शुरू कर देता है, तर्क बताता है, तर्क दे देगा। और तर्क कैसा होता है, लेकिन जो चीज उसके सामने होगी ना, उसी चीज पर ही वो तर्क देता है। अभी अमूर्त चिंतन बच्चा नहीं कर पाता है। यहाँ पर बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर समस्या समाधान, बच्चा यहाँ पर पलटावी और पलटन, यानी कि किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस पेन को ऐसे खोल दिया, इसको ऐसे खोल दिया, तो मैं दोबारा से इस पेन को वैसा ही बना दूंगा, उसको आप बोलते हो पलटावी। बच्चे ने एक बाल्टी में से पानी को उलट दिया, फिर से पानी को उसी बाल्टी में डाल दिया, इसको आप बोलते हो रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चे में इस अवस्था में रिवर्सिबिलिटी, पलटावी का गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। अब संरक्षण क्या है, किसी भी चीज को आप, किसी भी बड़ी चीज को आप 3 टुकड़ों में तोड़ दो, लेकिन टुकड़े में तोड़ने से इसकी मात्रा में कोई प्रभावित नहीं होगा, इसको आप बोलते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का गुण भी बच्चे में इस अवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिसेंट्रेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। फॉर एग्जाम्पल बच्चे से पूछा गया वही कि आपकी गाड़ी कैसी है, तो बच्चा यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोला कि मेरी गाड़ी का रंग पीला है, वो सारी विशेषताएं बता देगा, जैसे कि मेरी गाड़ी का रंग पीला है, मेरी गाड़ी रिमोट से चलती है, रिमोट में 2 सेल डलते हैं और उन्हीं सेल की मदद से मेरी गाड़ी चलती है। तो एक क्वेश्चन पूछने पर उसकी एक से ज्यादा विशेषताओं के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रेशन। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सीरिएट करता है। सीरिएट का मतलब होता है श्रृंखला में लगाना, जैसे कि छोटे से बड़ी की श्रृंखला में लगा देना और बड़े से छोटे की श्रृंखला में लगा देना। यहाँ पर बच्चा ट्रांजिटिव थॉट यानी कि सकर्मक विचार करने लगता है। सकर्मक विचार का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 चीजें, अगर 2 चीजों के बीच में संबंध है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पेंसिल ए है जो बड़ी है, बी है जो मीडियम साइज की है और जो सी है वो छोटी है, मुझे ये बताया गया कि ए जो है वो बी से बड़ी है, बी जो है वो सी से बड़ी है, तो बच्चा यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी संबंध बता देगा कि जो ए है वो भी सी से क्या होगी, बड़ी होगी। तो किसी 2 के बीच में संबंध होगा तो तीसरे को भी उनसे रिलेट करके बच्चा बता देगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस यानी कि ट्रांजिटिव थॉट, सकर्मक विचार। और लास्ट क्या है, रिलेशन यानी कि संबंध। बच्चा यहाँ पर रिलेशन क्या है, घड़ी का टाइम वगैरह क्या है, जो भी उसके सामने मूर्त चीज है ना, उसका तर्क वो आराम से यहाँ पर दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट स्टेज की, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 के ऊपर। जब बच्चा प्यूबर्टी के बाद
एडोलेसेंस पर पहुंचता है, किशोरावस्था पर पहुंचता है, वही अवस्था ये होती है। यहाँ पर बच्चा अमूर्त सोचने लगता है, अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा यहाँ पर। और बच्चा जो होता है यहाँ पर परिकल्पनाएं बनाता है। परिकल्पना बनाने का मतलब क्या है? बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का समाधान वो पहले ही निकाल लेगा और उस समाधान पर काम करता है। जो वो समाधान पहले निकालता है ना, उसको हम यहाँ पर हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर अमूर्त परिकल्पनाएं करने लगता है। बच्चे की जो यहाँ पर संतुलन की जो डिग्री होती है वो उच्च होती है, यानी कि हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चा यहाँ पर कैजुअल रीजनिंग करने लगता है और बहुत जल्दी अपने ज्ञान को बदल सकता है। ज्ञान का ट्रांसफर और ज्ञान का हस्तांतरण बहुत जल्दी बच्चा कर लेता है। और लास्ट में जो आपने देखा था, जब बच्चा प्री ऑपरेशन में था वो ईगो सेंट्रिक था, तो जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तब उसके अंदर एडल्ट ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चा ये कहता है, बच्चा पेरेंटल कंट्रोल से बाहर निकलता है, वो अपने पियर्स की बात ज्यादा मानता है। उसको लगता है कि मेरे पियर्स मेरी हाँ में हाँ कर रहे हैं तो मेरे पियर्स अच्छे हैं और मुझे पियर्स की माननी चाहिए। तो इस दौरान बच्चे के अंदर एडल्ट ईगो सेंट्रिज्म होता है। तो ये थी प्याजे की थ्योरी और प्याजे की 4 स्टेजेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शॉर्ट स्पैम में पूरा प्याज समझ आ गया होगा। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा मूर्त संसाधन के आधार पर तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखकर बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, वो कौन सी अवस्था है? तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।